जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस बायोलॉजी की क्लास में। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं पहली यूनिट, जिसमें हमने देखा है कोशिका के बारे में। तो आज हमने कोशिका के बारे में पढ़ना है। उससे कि पहले हमने और क्लासेस पढ़ी हैं, उनमें हमने देखा था कोशिका के अंग। कोशिका के अंग जितने भी होते हैं उनको हमने सब पढ़ लिया है। आज हमको देखना है कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन कौन सी होती हैं। तो ये सभी अपन को आज की क्लास में देखना है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो आज बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो साथियों, आप सभी को लगातार मेहनत करनी है। एक बार असफल हो जाने से आपको निराश नहीं होना है। निरंतर आपको अपनी जो सफलता, जो मेहनत है, वो उसको जारी रखना है। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन ने देखा था कि जितने भी जो जीवित प्राणी है ना, वो सभी किससे मिलकर बनी है। तो उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। तो अपन ने कोशिका से मिलकर बना है, तो अपन ने कोशिका भी पढ़ ली, और जितने भी इसकी ऑर्गेनल होती हैं, जिनके जो अंग होते हैं, उन सभी को अपन ने पढ़ लिया है। जैसे कि अब अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने देखे हैं कि जो कोशिका के शरीर के अंग, जो कोशिका है ना, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, वो अपन ने सभी पढ़ लिया है। जैसे कि कोशिका द्रव्य, जीवित द्रव्य, कोशिका झिल्ली, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी कहिए, राइबोसोम, तारक काय, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्र का द्रव्य, गुणसूत्र अभी अपन ने नहीं पढ़े हैं। गुणसूत्र अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में अपन को देखना है कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, कौन सी कोशिका सबसे लंबी है, कौन सी कोशिका सबसे भारी है। तो इस तरीके से अपन को बात करनी है। तो कोशिका को अपन तीन तरीके से बांटेंगे। किस तरीके से? एक तो अपन देखेंगे ओवरऑल, यानी कि पूरी तरह सबसे बड़ी, यानी कि पूरी जगह, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कौन सी है कोशिका, सबसे छोटी कौन सी है। और एक बात करेंगे अपन ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन में कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी है। एक बात करेंगे अपन पादप में, पादप में कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी छोटी। तो इस तरीके से अपन तीन बारे में देखेंगे, तीन कोशिकाओं की टाइप को अपन देखेंगे। तो अपन बात करते हैं ओवरऑल, यानी कि सभी जगह की बात करते हैं, कि सभी जगह में, यानी कि विश्व में पूछी जाए कि सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है, उसे अपन कहते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या कहते हैं साथियों? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो अब से बात की जाए कि विश्व में या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है, वो माइकोप्लाज्मा क्या है। तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु बैक्टीरिया होता है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कि कोई एंटीबायोटिक उपयोग नहीं होती है, तो यानी कि इसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है।
जो जीवाणु है ना, तो जीवाणु में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब अपन बात करते हैं इसके आकार की, तो इसका आकार होता है 0.1 से लेकर 0.5 mm। का मतलब होता है मिलीमीटर। अब बात करते हैं इसको अपन एक और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पीपीएलओ प्लोरो निमोनिया ऑर्गेनल की तरह होता है। तो प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से जो कोशिका है ना, अपन ने पढ़ रहे हैं सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा एक यानी कि जीवाणु है। जीवाणु इस पर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इस पर एंटीबायोटिक काम भी नहीं करते हैं। जो अपन ये जो जीवाणु रोधी होते हैं ना, जीवाणु रोधी दवा होती हैं, वो भी इस पर काम नहीं करता, असर नहीं करता है। अब बात करते हैं इसका जो आकार होता है वो 0.1 से लेकर 0.5 mm तक होता है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो पीपीएलओ बोले तो प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है। आप बात करते हैं कि इसे पशु साम्राज्य का जोकर कहते हैं, तो एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। किसे, तो माइकोप्लाज्मा को एनिमल किंगडम, जो एनिमल पशु संघ होता है उसको अपन जोकर कहते हैं, क्योंकि ये अपना रूप बदलता रहता है। जैसे कि अमीबा होता है, अमीबा का एक फिक्स आकार नहीं होता, वो अपना आकार को बदलता रहता है। उसी तरीके से जो माइकोप्लाज्मा है वो भी अपना आकार है वो बदलता रहता है, इसलिए इसे पशु साम्राज्य का जोकर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो एमएलओ अणु जैसी संरचना होती है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से इसकी जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, तो इसकी जो संरचना है वो अणु जैसी संरचना होती है। अब बात करते हैं किसके अंतर्गत आता है, तो अपन पढ़ेंगे आगे पादप की जो किंगडम है ना उनके बारे में पढ़ेंगे, जंतु जगत और पादप जगत। तो ये आता है यानी कि कौन से, तो यानी कि मोनेरा किंगडम में आता है, मोनेरा जगत में आता है। तो साथियों इतना समझ में आ गया होगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम है पीपीएलओ प्लोरो निमोनिया लाइक और ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं ये जो माइकोप्लाज्मा है वो एक प्रकार का जीवाणु है। इस पर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस पर भी कोई एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो असर नहीं करती हैं। इसका आकार होता है 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर और इसे पशु साम्राज्य का जोकर एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं। और बात की जाए एक अणु जैसी संरचना, मॉलिक्यूल जैसी संरचना होती है मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत का, यानी कि इसको रखा जाता है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे वही समझाया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और जो कि एक प्रकार का जीवाणु बैक्टीरिया होता है। इस पर किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कौन से जगत में आता है, तो इसे ये मोनेरा जगत में यानी कि मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। इसका अन्य नाम पीपीएलओ भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ यानी कि लिखी होती है। तो आपको दोनों ध्यान करना, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, दोनों ध्यान करना। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अब बात करते हैं सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है। अब अपन ने पढ़ा है सबसे छोटा बैक्टीरिया, इधर अपन ने पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन, माइकोप्लाज्मा। तो अपन ने कहा है कि जो माइकोप्लाज्मा वो क्या है, तो यानी कि ये बैक्टीरिया है।
तो आप बोलेंगे ए बी बैक्टीरिया सबसे छोटा है, ए बी बैक्टीरिया है, और यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं सबसे छोटा बैक्टीरिया ए बी बैक्टीरिया है। तो इसका लोचा क्या है? तो इसका लोचा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की जो यानी माइकोप्लाज्मा वाला जीवाणु होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो यानी कि डायलिस्टर है ना, तो डायलिस्टर है ना उस पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, बोले तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसका नाम होता है प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसे एनिमल किंगडम का जोकर भी कहते हैं। और बात करें इसकी आकार 0.1 से लेकर 0.5 mm तक होती है। अब बात करी जाए कि ऐसा कौन सा यानी कि सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो यानी कि वो होता है डायलिस्टर यानी कि न्यूमोसिनेट। अब बात करते हैं इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपको केवल यानी कि डायलिस्टर यानी कि याद करना है। तो यानी कि डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, तो यानी कि इसमें क्या होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति मौजूद होती है। इसका आकार 0.5 से लेकर 1.6 mm तक होती है, उससे थोड़ा सा बड़ा आकार होता है। अब बात करते हैं इधर कि जंतु जगत है ना, तो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो जंतु जगत एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो जंतु जगत की सबसे बड़ी जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो आपको दिख रहा होगा चित्र में। तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से नापेंगे इसको, यानी कि नाप करेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इधर आप इसके पास में छोटे छोटे और अंडे देख रहे होंगे, तो इसकी तुलना में ये इतना बड़ा है। तो यानी कि ये कितना गुना होता है? तो मुर्गी के अंडे से लगभग 13 से 20 गुना, लगभग 13 से 20 गुना यानी कि अंडे के बराबर होता है। और मुर्गी है ना, तो मुर्गी के अपन 15 से 20 अंडे ले लेंगे तो एक जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है तो वो उतने के बराबर होता है। आप बात करते हैं कि वजन में भी अब आपसे ऐसा पूछिए कि ऐसी कोशिका कौन सी है जो इनकी सबसे भारी होती है? तो सबसे भारी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। तो अपन ने पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, जो एक प्रकार का जीवाणु है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जो एंटीबायोटिक भी काम नहीं करता है। इसका जो आकार 0.1 से लेकर 0.5 mm तक होता है। इसका अन्य नाम होता है पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसे एनिमल किंगडम का जोकर भी कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है ये आकार यानी मॉलिक्यूल यानी कि अणु के समान होती है। और ये क्या होता है? तो यानी कि ये किसके जगत के अंतर्गत आता है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा डायलिस्टर होती है। इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है, कोशिका भित्ति मौजूद है। इसका आकार 0.5 से लेकर यानी कि 1.5 mm तक होता है। अब बात करते हैं जंतु जगत की कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है? तो जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे अपन शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। इसमें कितने यानी कि लंबा होता है? तो लगभग 1.5 यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। और आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे भारी कोशिका कौन सी है? तो सबसे भारी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसका जो वजन है लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। आगे बात करते हैं सबसे बड़े एक कोशिकीय पौधा। तो
तो इनकी आप बात करते हैं सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा बोले तो यूनिसेल्युलर प्लांट, जिनके लार्जेस्ट यूनिसेल्युलर प्लांट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन सा होता है, तो इनकी एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया होता है। जो एल्गा, इनकी एल्गा होता है, इनकी एल्गी शैवाल की तरह एक पौधा होता है। शैवाल क्या होते हैं, इनकी एक समूह में होते हैं, जबकि जो एल्गा है ना, एल्गा इनकी एक ही जो समूह में नहीं होता है, इनकी अलग अलग पौधे होते हैं। जो एल्गी होती है, एल्गी क्या होते हैं, एक ही साथ पाए जाते हैं, और जो एल्गा है ना वो एक अलग अलग पौधे होते हैं। तो ये क्या होता है, एसिटा बुलेरिया एक प्रकार का एल्गा है। इसकी जो साइज है वो लेग से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब बात करते हैं आकार में भी कितना है, तो इनकी आकार साइज 1 से 10 सेंटीमीटर इनकी एसिटा बुलेरिया एल्गा होता है। तो आपसे पूछिए कि सबसे बड़ी, क्या सबसे बड़ी यूनिसेल्युलर प्लांट बोले तो एक कोशिकीय पौधा, तो ऐसा पौधा बताइए जो एक कोशिकीय हो और सबसे बड़ा हो। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा एसिटा बुलेरिया, जैसे अपन एल्गा के नाम से जानते हैं। जो कि इसका आकार होता है वो लगभग 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी यानी कि एक कोशिकीय पौधा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिसमें एक कोशिका वाला पौधा होता है वो कौन सा है, तो एसिटा बुलेरिया होता है। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं तो इनके मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अब बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर में आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो 3 प्रकार से सवाल बनते हैं कि ह्यूमन की कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है, तो इनकी लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो इनकी जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ना वो होती है डिम्ब, डिम्ब या अंडा, ये अपन कहते हैं ओवम, ओवा या एग, इनकी ओवम कहिए, ओवा कहिए या कहिए, इसको अपन कहते हैं ओवम, एग या अंड या डिम्ब भी कहते हैं, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाने वाला एक जो कोशिका है। क्या है, तो यानी कि मानव शरीर है ना, तो मानव में पुरुष भी आते हैं, मानव में यानी कि महिला भी आती है, पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं मानव में। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है डिम्ब, ओवम या अंड कहिए, एग कहिए, जो कि इनकी फीमेल में पाए जाने वाला एक कोशिका है। अब बात करते हैं इसका जो साइज है वो लगभग यानी कि 0.15 से लेकर 0.2 mm तक होता है, जो कि जो पेपर में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको याद करना तो करिए नहीं, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं यहाँ से अपन ने देख लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओवम होता है, जो कि एक फीमेल में पाए जाने वाली कोशिका होती है। आप बात करते हैं एक और सबसे छोटी वाली मीन की स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, उसे अपन कहते हैं यानी कि स्पर्म शुक्राणु, स्पर्म शुक्राणु, जो कि मेल यानी कि मेल वाले मेल पुरुष में पाई जाती है, पुरुष में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि इसकी जो यानी कि वो आकार होता है वो 5 माइक्रोन मीटर होता है। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 इतना होता है माइक्रोन के बराबर, तो यानी कि 5 माइक्रोन के मीटर होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक और आपको नोट दिख रहा होगा कि RBC, RBC होती है जिसका फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पो, इसका लाल रक्त कणिका है।
अगर आपके ऑप्शन में सबसे छोटी कोशिका है ना मानव शरीर की, वो इस शुक्राणु बोले तो स्पर्म नहीं दिया है, तो फिर दूसरे नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी भी मानव शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका होती है। तो साथियों, अपन ने यहाँ तक देख लिया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो फर्स्ट नंबर पे अपन लगाएंगे आंसर स्पर्म, जिसे अपन कहते हैं शुक्राणु, जो कि यानी कि मेल पार्ट में, मेल शरीर में पाया जाता है। अब बात कहते हैं इसका जो यानी कि आकार होता है 5 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में स्पर्म नहीं दिया तो आपका दूसरे नंबर पर आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पुस्कल्स। इसकी लगभग 7.5 माइक्रोन मीटर बराबर होता है। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जैसे अपन यानी कि इसकी जो लंबाई लगभग यानी कि 100 माइक्रोन के बराबर होती है। अब से यानी कि जो मोटर नर्व्स न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन, इसमें से कि अपन पढ़ेंगे आगे तंत्र का तंत्र पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे अपन ये न्यूरॉन होते कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि कई प्रकार सेंसरी नर्व से होता है और इनकी मोटर न्यूरॉन होते हैं नर्व्स कहिए। तो इस तरीके से उनमें से पूछा जाए कि सबसे यानी कि लंबी है, तो उन सभी में से सबसे लंबी होती है मोटर न्यूरॉन। वैसे तो आपके क्वेश्चन में सीधे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि यानी कि न्यूरॉन होता है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अब अगर इससे और डीप में पूछेगा कि जो न्यूरॉन होते हैं वो कई पार्ट में बटे होते हैं, सेंसरी नर्व से न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये सभी में बटे होते हैं। तो उन सभी में सबसे लंबी कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। तो इतना साथियों समझ में आ गया होगा अपन ने क्या क्या पढ़ा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यानी कि आपका आंसर होगा ओवम, डिंब या अंड, जो कि मेल पार्ट में, फीमेल पार्ट में पाई जाती है, फीमेल शरीर में पाया जाता है। आप बात करते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पर्म में शुक्राणु, जिसकी जो आकार है वो 5 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। और अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए तो आरबीसी होती है। जो यानी कि जो स्पर्म है ना, तो स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि यानी कि जो पुरुषों के शरीर में पाया जाने वाला है। अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो यानी कि न्यूरॉन होती है। अब और डीप से पूछिए तो कौन सी न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन होती है। आगे बात करते हैं आगे क्या न्यूरॉन में कोशिका विभाजन होता है। अपन ने इससे पहले जो कोशिका विभाजन पढ़ा था सेंट्रोसोम को, तो सेंट्रोसोम में क्या देखा था कि जो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। जैसे कि आपको चोट लग जाती है तो कुछ दिनों में आप ठीक हो जाते हैं, तो जब चोट लगती है तो वहाँ की जो कोशिकाएं मर जाती हैं, तो फिर आपकी जो दो कोशिका मर जाती हैं, घाव हो जाता है, तो वहाँ पे दूसरा यानी कि वो घाव सही कैसे हो जाता है, कैसे भर जाता है। तो जो यानी कि अगल बगल की कोशिका होती हैं वो यानी कि कोशिका का विभाजन करती हैं, जिससे कि वहाँ का जो घाव है ना वो ठीक हो जाता है। तो यानी कि हमारा जो शरीर है ना, तो शरीर में सभी जगह क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि हमारी जो शरीर है ना उनमें सभी में जो कोशिकाएं होती हैं वो सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है ना, तो न्यूरॉन कोशिकाएं में यानी कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इनमें अनुपस्थित होता है। इसलिए जो मानव के जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, इसलिए कि जो यानी कि इसकी जो पुनर्योजी क्षमता है ना, तो वो कम होती है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा यकृत की होती है। यकृत अगर हमारे जो यकृत है ना, यकृत में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे फास्ट, सबसे जल्दी यानी कि स्वतः ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें
जो सेल कोशिका विभाजन है ना, तो कोशिका विभाजन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। आप बात करते हैं सबसे कम कहाँ पे होती है, तो इनके न्यूरॉन में होती है, क्योंकि यहाँ इसकी जो कोशिका है ना, न्यूरॉन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करने में सहायता करता है, इसलिए इसमें नहीं पाया जाता है, तो कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है। इसलिए जो सरकार है ना, सरकार आपको क्या कहती है, इनकी हेलमेट पहनने को अपन को चेतावनी देती है, और इसी कहती है कि आप हेलमेट पहनो, जिससे कि आपकी जो सर है ना, सिर मस्तिष्क की सुरक्षा हो सके, क्योंकि अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग जाती है तो इनकी बचने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर और भी शरीर है, अगर उसमें चोट लगती है तो वो ठीक भी हो सकता है और इनकी जल्दी हो सकता है, लेकिन जो मेन की मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में ठीक हो भी सकता है तो टाइम लगेगा, और वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि इसमें जो कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो यही कारण है कि मस्तिष्क में पुनर्योजी क्षमता सबसे कम होती है, इसमें इनकी कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे बात करते हैं, तो तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं क्योंकि वे निकलती नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं कि ये क्यों नहीं होती है, तो है कि यहाँ से एक क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका है ना, तो तंत्रिका कोशिका विभाजित क्यों नहीं होती हैं, तो आपका आंसर होता है कि इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगले बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी पादप कोशिका होती है, जैसे अपन कहते हैं रेमी का रेशा होता है। रेमी का रेशा कुछ इस तरीके से दिखता है, जो इनकी रेमी का रेशा है ना, वो सबसे लंबी पादप की कोशिका है। सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी पादप कोशिका रेमी का रेशा होता है। और कहीं कहीं पे जूट का रेशा भी लिखा रहता है, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा इनकी रेमी का रेशा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा जूट का रेशा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है कि सबसे लंबी जंतु कोशिका, लंबी जंतु कोशिका है ना, एनिमल सेल, तो वो होती है न्यूरॉन, जो कि अपन ने पीछे भी पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी होती है इनकी स्पाइरिलम, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, वो होती है स्पाइरिकल, यानी कि स्पाइरिलम बैक्टीरिया होता है स्पाइरिलम, जो कि इस तरीके से इसकी संरचना होती है, जैसे कि जो स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से होती है ना, तो इनकी बुक इस तरीके से होती है स्पाइरिकल। तो इसी तरीके से ये बैक्टीरिया होती हैं, जिसको अपन कहते हैं स्पाइरिलम। अब अपन बात करते हैं कि जो कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो साथियों, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो यहाँ तक आज की जो अपन की क्लास थी यहीं तक थी। अपन एक बार फर्स्ट रिवीजन करते हैं। अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या होता है, पीपीएलो प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं जो माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है, इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है, और इसे अपन पशु साम्राज्य का जोकर या एनिमल किंगडम का जोकर कहते हैं, क्योंकि इसका आकार है वो स्थिर, इनकी एक समान नहीं रहता है, ये एक प्रकार का अणु होता है। अब अपन बात करते हैं ये कौन से जगत के अंतर्गत आता है, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। माइकोप्लाज्मा जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अपन ने वही देखा है कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, इसका अन्य नाम होता है पीपीएलो,
जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया जीवाणु होता है। इस पे किसी भी प्रकार की कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है। जो किस जगत के अंतर्गत आता है, तो मोनिरा जगत के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है। तो अपन ने पहले पढ़ा है कि सबसे छोटी कोशिका यानी कि बैक्टीरिया कौन सी है, तो यानी कि माइकोप्लाज्मा होती है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि यानी कि वैसे कोशिका यानी कि वैसी सबसे छोटी बैक्टीरिया बताइए जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायलिस्टर होती है। डायलिस्टर, इसमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है। आगे बात करते हैं कि यानी कि जंतु जगत है ना, तो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी लगभग लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं कि आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे भारी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे भारी कोशिका भी शुतुरमुर्ग का अंडा ही होता है, जिसका लगभग वजन 14 किलोग्राम होता है। आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी एक कोशिकीय सबसे बड़ी एक कोशिकीय पौधा कौन सा है। तो यानी कि आपको ऐसा पौधा बताना है जो एक कोशिकीय भी हो और सबसे बड़ा हो। बहुकोशिकीय नहीं बताना अपन को, एक कोशिकीय बताना है। एक कोशिकीय में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है। तो यानी कि एक कोशिकीय में सबसे बड़ा पौधा होता है जिसे अपन कहते हैं एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया होता है वो, इसको अपन एल्गा भी कहते हैं। एल्गी जो शैवाल होते हैं ना, तो शैवाल एक प्रकार के क्या होते हैं यानी कि समूह में रहते हैं। और जबकि जो एल्गा है ना, वो अलग अलग यानी कि अलग अलग पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं कि मानव शरीर की। अब बात करते हैं मानव शरीर की। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, जो कि यानी कि फीमेल में पाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म, बोले तो शुक्राणु, जो कि मेल में पाई जाती है। इसका इस तरीके से दिखता है। अब अपन बात करते हैं अगर शुक्राणु उपसन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिकाएं। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, उसे अपन कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन होता है इसमें न्यूरॉन में अगर और डीपी में पूछा जाए कि न्यूरॉन में से कौन से न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन होती हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम क्या कहता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि मस्तिष्क में पुनर्योजी क्षमता सबसे कम होती है। अब अपन बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी पादप कोशिका पूछ ली तो आपका आंसर हो जाएगा रेमिका रेशा। रेमिका रेशा अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो लगा देंगे, अगर सेकंड ऑप्शन पर जूट आता है, अगर ऑप्शन में ए नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा जूट का रेशा। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि सबसे लंबी कोशिका पादप की कोशिका कौन सी है, तो रेमिका रेशा या जूट। अब अपन बात करते हैं आगे आगे क्या है। तो इनकी सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है। तो सबसे लंबी जंतु कोशिका जो कि न्यूरॉन होती है। आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे बड़ी, तो ये होती है स्पाइरिलम, यानी कि स्पाइरिलम होता है, जो कि एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो साथियों आज की क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।